राधे राधे दोस्तों, मैं अशोक कुमार शास्त्री अपने चैनल AK शास्त्री भारद्वाज में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत राधे राधे। मैं आज बता रहा हूं आपको माघ मास में, ये जो अभी चल रहा है माघ मास में कौन कौन से 10 पुण्य कर्म किए जाने चाहिए जिससे जो है हमारा जो है सभी मनोवांछित फल कामना प्राप्त होवे। तो मैं आपको बता रहा हूँ माघ मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह के प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इस माह के सूर्य उत्तरायण हो रहते हैं और माघ माह में दान पुण्य आदि के लिए कार्य जाने से सभी तरह के संकट मिटकर व्यक्ति सुख और समृद्धि पाता है। आप जानते हैं माघ मास में कौन से 10 पुण्य काम करके आप हो सकते हैं सुखी। तो पहला है माघ स्नान। पहला जो है इस महीने में हमें स्नान शीतल जल से स्नान करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए गंगा यमुना आज संगम नदी में, कावेरी नर्मदा कृष्णा सिंधु सरस्वती ब्रह्मपुत्र आदि नदी में हम जो है स्नान करना चाहिए। दूसरा दान। इस माह में कंबल वस्त्र तिल आदि अन्न का नमक घी गुड़ 5 तरह के अनाज गाय आदि को दान करने से 1000 गुण पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा तिल का महत्व है। इस महीने में माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और राजा दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर ला करके खेत में बोया। अतः मनुष्यों को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान करके तिलों को ही खाना चाहिए। कृष्णा द्वादशी को अभी जो एकादशी है 28 की, उसके अगले दिन द्वादशी को जो है ये तिल खा करके ही हमें व्रत खोलना चाहिए और तिल को जो नहीं रखते हैं वो भी आप तिल खा करके खाना चाहिए। चौथा है व्रत। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है तो तिल चतुर्थी रथ सप्तमी भीमाष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है। उक्त दिनों में ये व्रत रखने सभी तरह के संकट दूर होकर पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। पांचवी विष्णु पूजा। माघ मास में भगवान श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा माता लक्ष्मी के साथ पूजा करना चाहिए। इसमें घर में सुख शांति धन और समृद्धि बनी रहती है। ये बताए गए व्रतों भगवान विष्णु की सभी में भगवान विष्णु की पूजा होती है। छठवां है कल्पवास। इस माह में कल्पवास का बहुत ही महत्व है। नदी के तट पर साधुओं के साथ कुटिया बना करके कुछ तीर्थों में कुछ दिन हमें वास करना चाहिए माघ मास में। सातवां है सत्संग। इस माह में संतों के साथ सत्संग करने धर्म कर्म की बातों का ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा महत्व माना जाता है। सत्संग से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और धर्म से जीवन की बाधाओं से मुकाबला करने का समाधान मिलता है। तो भाइयों आगे बता रहा हूँ आठवां स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। तो आप स्वयं के ज्ञान और कर्म व्यवहार की समीक्षा करते हुए पढ़ें और सब कुछ जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आपको इस खुशी से मिलती रहती है। दीपदान। माघ मास में माघ पूर्णिमा या किसी विशेष दिन पर नदी के तट पर नदी में दीपदान करने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। 10वां तर्पण। माघ मास में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए क्योंकि इस पवित्र माह में पितरों को मुक्ति मिलती है। यह पुण्य का सबसे बड़ा कार्य है। ऐसा करेंगे तो आप माघ मास का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो भाइयों जो मुझे अभी नया देख रहे हैं या जिन भाइयों ने मेरा चैनल को AK शास्त्री भारद्वाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और आपके साथ फिर मैं नए वीडियो के साथ राधे राधे।